सबसे पहले एज यूजुअल हम अपना मैप देखेंगे उत्तराखंड का। ये हमारे प्यारे उत्तराखंड का मैप है जिसमें हम सबसे पहले बागेश्वर की स्थिति देख लेते हैं। तो ये है हमारे बागेश्वर की स्थिति। तो बागेश्वर चारों ओर किससे घिरा हुआ है? चमोली, पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ के बाद अल्मोड़ा। तो इन तीनों से घिरा हुआ है। तो ये देख रहे होंगे आप, बागेश्वर भी हमारा क्या है? आंतरिक जिला है। BRAT मैंने एक कोड बताया था आपको, जिसमें ब्रेट ये कोड है। ये बताता है हमें B से बागेश्वर, R से रुद्रप्रयाग, A से अल्मोड़ा और T से टिहरी। ये 4 जिले हैं हमारे उत्तराखंड के जो आंतरिक जिले हैं, यानी जो न किसी बाहरी राज्य से सीमा बनाते हैं न कि बाहरी देश से। ये हमारे आंतरिक जिले हैं। तो हमारा बागेश्वर कितने जिलों से सीमा साझा करता है? चमोली, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा। ये पूरा पोर्शन हमारा बागेश्वर वाला है। उम्मीद है सारे पॉइंट आपके क्लियर हो रहे होंगे। अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारे बागेश्वर से रिलेटेड इसका स्थापना वर्ष। अगर स्थापना के बारे में पूछा जाता है तो बागेश्वर का स्थापना है 18 सितंबर 1997। महत्वपूर्ण फैक्ट। तो बागेश्वर का स्थापना अगर हम देखते हैं तो स्थापना है 18 सितंबर 1997। इसके अन्य नाम प्राप्त होते हैं हमें वागीश्वर, उत्तर का वाराणसी, बागनाथ, व्याघ्रेश्वर, दानपुर, अग्नितीर्थ, नीलगिरी इसका नाम प्राप्त होता है मानस खंड में, और गोल्डन वैली भी प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव जी यहाँ पर बाघ के रूप में विचरण करते हैं। तो व्याघ्रेश्वर शिव जी को दर्शाते हैं यहाँ पर। और अगली चीज हमने ध्यान रखना है, दानपुर घाटी पूछे, गोल्डन वैली पूछे, नीलगिरी घाटी पूछे, ये सारी घाटियां कहाँ पर स्थित हैं? हमारे प्यारे बागेश्वर में स्थित है। अगला पॉइंट देखते हैं। बागेश्वर हमारा सरयू और गोमती के संगम पर स्थित है। मानस खंड में इसी सरयू नदी को गंगा कहा गया है, जबकि गोमती नदी को मानस खंड में यमुना कहा गया है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने याद रखना है, बागेश्वर हमारा सरयू और गोमती के संगम पर स्थित है। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। 1968 में अल्मोड़ा से अलग होकर बागेश्वर एक नगर पालिका बनी थी। महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकता है। अगला फैक्ट देखते हैं। विधानसभा की सीटें हमारे बागेश्वर में 2 सीटें हैं, कपकोट और बागेश्वर। इसमें से बागेश्वर वाली सीट SC माने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। उत्तराखंड में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 70 सीटें हैं, जिनमें से 15 सीटें आरक्षित हैं। इन 15 में से 13 सीटें SC के लिए, जबकि 2 सीटें ST के लिए आरक्षित हैं। विधानसभा की बात हो रही है। तो 13 सीटों में से 1 सीट हमारी बागेश्वर वाली सीट आरक्षित है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट्स बनाते हुए चलें। अब देखते हैं बागेश्वर की कुछ भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है, ये एक आंतरिक जिला है। मैंने आपको बता दिया है हमारे उत्तराखंड में 4 जिले ऐसे हैं जो आंतरिक जिले हैं, यानी न बाहरी राज्य से सीमा बनाते हैं न बाहरी देश से। इनका कोड क्या है? BRAT। तो इन 4 जिलों में एक हमारा बागेश्वर भी है। अगला पॉइंट है, बागेश्वर किन पर्वतों से घिरा हुआ है? नीलेश्वर और भीलेश्वर पर्वतों से घिरा हुआ है। यहाँ के कुछ प्रमुख ग्लेशियर है जिनका ट्रिक मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ के जो ग्लेशियर हैं, कफनी, मैक्तोली, पिंडारी, सुखराम, सुंदरढूंगा। तो कोड आपको याद होना चाहिए, कोड मैंने आपको बताया था। बागेश्वर के जो हमारे ग्लेशियर हैं इनका कोड है बाघ के कफन में पिस्सू। तो ज़्यादा डिटेल के लिए आप वीडियो देख सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ के जो बुग्याल हैं कफनी और मनोहारी है। इसी के साथ कुछ स्थितियां मैंने आपको बता रखी हैं। अगर पूछता है बागेश्वर के उत्तर में कौन सा कुंड है, तो सूरज कुंड है। बागेश्वर के दक्षिण में अग्निकुंड है। बागेश्वर के पूरब में भीलेश्वर पर्वत है, जबकि पश्चिम में नीलेश्वर। तो चारों फैक्ट नोट करते हुए चलें। बागेश्वर के उत्तर में सूरज कुंड, दक्षिण में अग्निकुंड, पूरब में भीलेश्वर पर्वत और पश्चिम में नीलेश्वर पर्वत। अब जानकारी देखते हैं बागेश्वर की नदियों के बारे में। सारे फैक्ट बहुत बढ़िया तरीके से आपके लिए अरेंज किए गए हैं। तो सेशन को नदियों में सबसे पहले नदी देखें सरयू नदी।
इसका उद्गम होता है सरमूल ताल झुंडी से। सरयू नदी के बारे में मैंने काली नदी के तंत्र में बता दिया था आपको, आपने इसको काली नदी का तंत्र देखिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो ये पोर्शन भी आपका कवर हो जाएगा। इसकी लंबाई अगर पूछता है तो लंबाई है 146 किलोमीटर। यह काली की सहायक नदी है और काली नदी को सर्वाधिक पानी देने वाली नदी भी हमारी सरयू नदी है। इसकी सर्वप्रथम सहायक नदियों में पुंगर नदी और लाहुर नदियां हैं। सरयू की प्रमुख सहायक नदी है गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम होता है डेबरा पर्वत श्रेणी बागेश्वर से। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, गोमती नदी के तट पर ही बैजनाथ तीर्थ है। महत्वपूर्ण फैक्ट बागेश्वर का, बागेश्वर में गोमती, सरयू और गुप्त सरस्वती नदियों का संगम होता है। कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो बागेश्वर में सरयू, गोमती और गुप्त सरस्वती नदियों का संगम होता है। अगला फैक्ट देखते हैं काकरी घाट। तो काकरी घाट में सरयू और पनार नदी का संगम होता है। रामेश्वर तीर्थ घाट के पास में सरयू और पूर्वी रामगंगा नदियों का संगम होता है। जबकि पंचेश्वर में हमारी सरयू नदी किस में मिल जाती है, काली नदी में मिल जाती है। तो जो बागेश्वर की हमारी प्रमुख नदी सरयू नदी है, ये किसकी सहायक नदी है, ये काली नदी की सहायक नदी है। और काली नदी हम जानते हैं हमारे उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है, जिसका प्रवाह पथ इतने किलोमीटर का है। बात ज़्यादा डिटेल मैंने वीडियो में बताया हुआ है काली नदी तंत्र में, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कोसी नदी की जानकारी। तो कोसी नदी का उद्गम होता है धार पानी धार कौसानी के पास से। इसकी लंबाई है 168 किलोमीटर। लंबाई के हिसाब से अगर देखा जाए तो यह उत्तराखंड की चौथी सबसे लंबी नदी है। तो उत्तराखंड की नदियों को लंबाई के आधार पर मैंने आपको पहले ही याद कराया था। ट्रिक में रिवाइज करा देता हूँ। काली भागी अलख के संग कोसी राम संग भागी। तो सबसे लंबी नदी काली, दूसरी भागीरथी, तीसरी अलकनंदा और चौथी सबसे लंबी नदी हमारे उत्तराखंड की कोसी। कितने किलोमीटर है, 168 किलोमीटर। बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल तथा उधमसिंह नगर में बहते हुए यह नदी सुल्तानपुर उधमसिंह नगर से राज्य से बाहर हो जाती है। तो अगर पूछा जाए कोसी नदी हमारे प्यारे उत्तराखंड के कितने जिलों से बहती है, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधमसिंह नगर, टोटल 4 जिलों से होकर यह नदी बहती है। यूपी के चमरौल में यह नदी पश्चिमी रामगंगा में मिल जाती है। कोसी नदी के अन्य नाम है कौशिकी या अल्मोड़ा का शोक भी इसको कहा जाता है। कोसी नदी घाटी क्षेत्र को धान का कटोरा भी कहा जाता है। धान की खेती के लिए काफी प्रसिद्ध है। इसकी सहायक नदियां हैं सुमालीगाड़, उलावगाड़ और देवगाड़। सुमालीगाड़, उलावगाड़ और देवगाड़। अन्य फैक्ट मैंने आपको बता दिया है। यह उत्तराखंड की चौथी सबसे लंबी नदी है। अब देखते हैं बागेश्वर के कुछ तालों के बारे में जानकारी। सुकुंडा ताल बागेश्वर में, हथछीना ताल बागेश्वर में, देवी कुंडे सुंदर ढूंगा के पास में स्थित है देवी कुंडे। अब देखते हैं बागेश्वर के कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में। सबसे पहला स्थल है कौसानी। कौशिक मुनि की तप स्थली होने के कारण इस स्थल का नाम क्या पड़ा है, कौसानी पड़ा है। यह स्थल हमारा गोमती और गरुड़ गंगा नदियों के संगम पर स्थित है। महत्वपूर्ण सवाल, अगर पूछा जाए किन पहाड़ियों पर स्थित है, नदी तो हमने देख ली कौसानी के पास में गोमती और गरुड़ गंगा नदी मिलती हैं। जबकि पहाड़ियां अगर पूछा जाता है तो कौसानी क्षेत्र हमारा पिंगनाथ पहाड़ियों पर बसा हुआ है। इसके अन्य नाम क्या क्या प्राप्त होते हैं, बलना, कुमाऊं का गहना, उत्तराखंड का दार्जिलिंग। और गांधी जी ने इसको भारत का स्विट्जरलैंड कहा है। अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं। कौसानी का संस्थापक अगर पूछा जाता है, इसको बसाने का श्रेय अगर पूछा जाए तो कुमाऊं कमिश्नर रेमजे को जाता है। अब कौसानी से रिलेटेड महात्मा गांधी से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट आ रहे हैं, तो इनको बहुत ध्यानपूर्वक आपने सुनना है। नोट्स आप बना सकते हैं। पीडीएफ के लिए आपने संपर्क करना है हमारे नंबर 7895127508। अब देखते हैं गांधी जी के बारे में। 1929 में गांधी जी ने यहाँ की यात्रा की थी। किताबों में यहाँ बताते हैं कि इन्होंने 12 या 14 दिनों का प्रवास किया था। तो 12 या 14 दिन आपने ध्यान रखने हैं। गांधी जी इतने दिन यहाँ रुके थे। गांधी जी ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा। महत्वपूर्ण फैक्ट, एक और नाम आ गया। गांधी जी ने कौसानी में गीता की भूमिका पर अनाशक्ति योग नामक एक पुस्तक लिखी है। महत्वपूर्ण फैक्ट, कौसानी में ही
स्थित अनाशक्ति आश्रम को गांधी आश्रम कहते हैं, गांधी जी के ठहरने की वजह से। कौसानी में गांधी जी की एक शिष्या है सरला बहन। इन्होंने कौसानी में, गांधी जी की शिष्या सरला बहन ने कौसानी में लक्ष्मी आश्रम बसाया। महत्वपूर्ण फैक्ट, कौसानी चाय के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ की जो प्रसिद्ध चाय है उसका नाम है गिरियास टी। गिरियास टी। कुछ अन्य फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। सुमित्रानंदन पंत जी की जन्मस्थली भी कौसानी है। इनके जन्मस्थल, जहाँ जिनका इनका जन्मस्थल हुआ था, पंत वीथिका इसको कहते हैं। इसको वर्तमान में संग्रहालय का रूप दे दिया गया है। कौसानी के पास में ही पिनाकेश्वर मंदिर, भकोट नामक स्थल भी है। कौसानी के पास में ही एक घाटी स्थित है हमारी, कत्यूर घाटी। तो कत्यूर घाटी, जैसे गोल्डन वैली हमने देखी थी, और कत्यूर घाटी भी हमारे बागेश्वर में स्थित है। सारे फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक आपने वीडियो पे नोट्स बनाते हुए चलने हैं। अब देखते हैं बागेश्वर के कुछ प्रमुख मंदिरों की जानकारी। सबसे पहला मंदिर आता है कोट भ्रामरी मंदिर। यह मंदिर कत्यूरियों की आराध्य देवी मानी जाता है। अगला मंदिर है चंडिका मंदिर। यह भीलेश्वर पर्वत पर स्थित है। अभी हमने देखा था भीलेश्वर और नीलेश्वर पर्वत हमारे बागेश्वर में स्थित है। बैजनाथ या वैद्यनाथ मंदिर, इसका निर्माण भूदेव ने करवाया था। इस मंदिर में माता पार्वती की पत्थर निर्मित आदम कद मूर्ति है, यानी मनुष्यों के बराबर मूर्ति माता की प्राप्त होती है यहाँ पर। बैजनाथ कत्यूरियों की राजधानी भी रही थी। महत्वपूर्ण फैक्ट है। नंदा देवी मंदिर, बागेश्वर का नंदा देवी मंदिर, यह मंदिर चंद राजाओं द्वारा निर्मित कराया गया और यह मंदिर कोट भ्रामरी के समीप में ही स्थित है। अगला महत्वपूर्ण मंदिर देखते हैं बागनाथ मंदिर, जो कि हमारे बागेश्वर की शान है। यह सरयू और गोमती नदियों के संगम पर स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है। महत्वपूर्ण फैक्ट, इसका जीर्णोद्धार चंद शासक लक्ष्मीचंद ने सन 1602 में कराया था। चंद शासक लक्ष्मीचंद। चंद शासकों के बारे में डिटेल जानकारी मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, तो उन वीडियोस को फॉलो जरूर करें। अगला फैक्ट देखते हैं बागेश्वर के कुछ प्रमुख त्योहार और मेले। सबसे पहला मेला है पुष्कर नाग मेला। इसके बाद आता है मूल नारायण मेला, जो कि शिखर पर्वत पर लगता है। इसके बाद है माँ भद्रकाली मेला, जो सानी उड्यार यानी सानी गुफा के पास में लगता है। तो एक सवाल और आगे हमारा, सानी उड्यार या सानी गुफा अगर पूछा जाता है तो ये हमारे प्यारे बागेश्वर में स्थित है। अगला मेला देखते हैं पिंगनाथ का मेला। अभी हमने कौसानी देखा था, पिंगनाथ पहाड़ियों पर स्थित है, तो उसी से हम याद रख सकते हैं पिंगनाथ का मेला। उसके बाद आता है कोटमाई का मेला। इसके समीप ही कत्यूरी कालीन रणचूला कोट भी स्थित है। रणचूला कोट। अगला मेला देखते हैं उत्तराखंड की शान उत्तरायणी मेला। सरयू नदी के तट पर यह मेला लगता है प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के समय या जनवरी के समय पर। इस मेले में ही चांचरी नृत्य भी किया जाता है। महत्वपूर्ण फैक्ट, 1929 में गांधी जी ने यहाँ पर स्वराज मंदिर की भूमि का शिलान्यास भी किया था। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट है, तो आपने याद रखना है, उत्तरायणी मेले के दौरान ही 1921 में हमारे बीडी पांडे जी ने कूली बेगार प्रथा से संबंधित रजिस्टर यही बागेश्वर वाले क्षेत्र में सरयू नदी में बहा दिए थे। उत्तरायणी मेले के दौरान पर ही 1921 में। उत्तरायणी जो हम इस मेले की बात कर रहे हैं, इस मेले का जिक्र ई शर्मन ओकले नामक व्यक्ति ने अपनी पुस्तक होली हिमालय में भी किया हुआ है। होली हिमालय, होली शब्द का अर्थ यहाँ पर है पवित्र, ये इंग्लिश का शब्द है होली, तो आपने ध्यान रखना है। उत्तरायणी मेले में ही चांचरी नृत्य किया जाता है। 1929 में गांधी जी ने यहाँ पर स्वराज मंदिर का शिलान्यास किया था और इस मेले का उल्लेख ई शर्मन ओकले ने अपनी पुस्तक होली हिमालय में भी किया हुआ है। अब कुछ अंतिम बचे हुए फैक्ट देखते हैं हमारे बागेश्वर से संबंधित। सबसे पहला फैक्ट है बागेश्वर सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला है। तो सबसे कम अगर नगरीय है तो इसको हम ये भी तो कह सकते हैं कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है। तो दोनों फैक्ट नोट करते हुए चलें। अगर पूछा जाता है उत्तराखंड में सबसे कम नगरीय जनसंख्या कहाँ है, बागेश्वर में। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर है, जहाँ सबसे कम नगर होंगे उसका तात्पर्य है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या होगी। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या बागेश्वर में। अगला फैक्ट देखते हैं, उत्तराखंड से जेल जाने वाले पहले स्वतंत्रता सेनानी हैं मोहन सिंह मेहता जी। ये भी हमारे प्यारे बागेश्वर के निवासी हैं।
अगला फैक्ट देखते हैं, हरिनगरी चाय फैक्ट्री हमारे बागेश्वर में स्थित है। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट, अनामय आश्रम, अनामय आश्रम हमारा बागेश्वर में स्थित है। अगला आता है 27 जुलाई 1966 को कपकोट में, बागेश्वर में एक जगह स्थित है कपकोट, 6.3 तीव्रता का भूकंप भी आया था और 2010 में इसी कपकोट वाले क्षेत्र में भूस्खलन भी हुआ था। अंतिम फैक्ट देखते हैं हमारे बागेश्वर से रिलेटेड, बिस्नी देवी शाह स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली यह प्रथम महिला है। तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली प्रथम महिला और प्रथम पुरुष दोनों हमारे बागेश्वर के ही हैं। तो इसी के साथ हमारा बागेश्वर